और मुझे डर है कि शायद आपके जायके या आपके ज़ौक़ और आपके टेस्ट को कहीं मैं ठेस न पहुंचा दूं और कहीं आपका लुत्फ़ ख़राब न कर दूं। लेकिन इसके साथ साथ एट द सेम टाइम, उसी समय, उसी लम्हे मैं इसको मुनाफ़क़त समझता हूँ कि जो मेरे दिल के अंदर बात हो वह मैं ज़ुबान पर ना लाऊं, इसे मैं शरई एतबार से नाजायज़ समझता हूँ। इसलिए सिर्फ चंद मिनट, चंद बातें अर्ज करके फिर इजाज़त चाहूँगा। सबसे पहले अपने प्यारे भाई और रहीम यार खान बल्कि पंजाब के इंतहाई एक्टिव, जलीलुल क़दर, फ़आल और मुतहर्रिक आलिम दीन, जवां साल प्यारे भाई मौलाना आमिर फारूक अब्बासी साहब दामत बरकातुहुम को मुबारकबाद, तहसीन और दिली शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह अल्लामा दुरूफ रब्बानी साहब, हमारे भाई काजी जवाद साहब तशरीफ़ फरमा है, और डॉक्टर इसहाक आलम साहब तशरीफ़ फरमा है, हमारे भाई शाहिद इमरान आलफी साहब और भी कई सारे हजरात, मौलाना नदीम साहब, मैं कई सारे हजरात से वाकिफ़ भी नहीं हूँ। इन सब से दुआओं की दरख्वास्त और सब की खिदमत में मुअद्दबाना अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले इंतज़ामी तौर पर 2-3 बहुत ही मुअद्दबाना इल्तिजा की सूरत में गुजारिशात। महफिले नात हो या बज़्मे तिलावत या कोई जलसा, माइक की आवाज़ इतनी रखनी चाहिए जितना कि इस ग्राउंड के अंदर मजमा बैठा है। इससे ज़्यादा बाहर तक आवाज़ का जाना शरअन जायज़ और मुनासिब नहीं है। एक तो इसका एहतमाम करना चाहिए। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर के अंदर बैठे हुए अपने मामूलात, ज़िक्र, अज़कार, तिलावत और नवाफिल के अंदर मशगूल रहती, तो कोई खतीब साहब घर के आगे आकर के लंबी लंबी तकरीर किया करते। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन सब्र फरमाया और फिर पैगाम भेजा कि अब तुम यहाँ ना आया करो, और अगर तुम्हें गुफ्तगू करनी हो तो जितने लोग तुम्हारे सामने बैठे हो उन तक तुम्हारी आवाज जाए। अगर तुम मान जाओगे, बाज आ जाओगे तो ठीक है, वरना मैं अमीरुल मोमिनीन उमर को तुम्हारी शिकायत भिजवा दूंगा। इसका एक तो एहतमाम करना चाहिए। दूसरा, बज़्मे हस्सान के हमारे जो चमकते दमकते सितारे नात खां हजरात बैठे हैं, इनकी नातों से दिल के अंदर इश्क, मोहब्बत, अकीदत रसूल का एक पायदार, खूबसूरत, एक तवाना जज्बा पैदा होता है। ये बड़े मुबारक लोग हैं। हजरत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगरानी में स्टेज लगवाया और उनसे इरशाद फरमाया कि तुम यहाँ स्टेज पर बैठो। रिवायात में आता है कि खुद जमीन पर बैठे शाहिर रसूल हजरत हस्सान बिन साबित को स्टेज पर बैठने का हुक्म दिया। नात खानी इस्लाम का बड़ा अज़ीमुश्शान शोबा, जलीलुल क़दर शोबा, और ये बड़े रफ़ीउल क़दर लोग हैं। मैं दिली एहतराम करता हूँ, मगर ये जो पैसे आकर के ऊपर डाले और बटोरे और फेंके जाते हैं, ये मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं है, और इसे तर्क कर देना चाहिए कि हम उस दुनिया और उस बाजार के लोग नहीं हैं। और मुहज़्ज़ब दुनिया के अंदर इसके कई तरीके मौजूद हैं। कोई काउंटर भी लगाया जा सकता है, दाखिले की फीस भी रखी जा सकती है, कोई टोकन भी मुकर्रर किया जा सकता है, कोई अलहदा से कैंप भी लगाया जा सकता है, कुछ और भी इंतजामात सैकड़ों हजारों मौजूद हैं। अगर इस तजवीज़ पर हमारे ये नात के जिम्मेदार हजरात तवज्जो फरमा देंगे तो इनका एहसान अजीम होगा। इन 2 बातों के बाद अब बिरादरान इस्लाम बहुत ही मुख्तसरन चंद बातें। दीन हक़ाइक़ का नाम है, इस्लाम रिसर्च और तफक्कुर के दस्तूरे हयात का नाम है। ये महज तर्स लगाने, कानों के चस्के
या दिमाग के वक्ती सुरूर का नाम नहीं है। मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों और मेरे अजीज तालिब इल्म भाइयों, हमें कुछ इदराक और एहसास होना चाहिए। आज अहले दीन और दीनी मदारिस के दरो दीवार से आलमी सतह पर जो चैलेंजेस टकरा रहे हैं, खुदा करे कि हमें उन चैलेंजेस का कुछ एहसास हो। मैं इस बज़म का दिली एहतराम करता हूँ, मगर मेरा ये टारगेट ये जामिया अरबिया तरतीलुल कुरान है। मेरी दिलचस्पी का मरकज ये जामिया अरबिया तरतीलुल कुरान है। मेरे ज़ौक़ की तालीमी का मरकज रहीम यार खान के अहले इस्लाम मसाजिद और दीनी मदारिस हैं। ये मदारिस निज़ाम की तब्दीली की बात करते हैं। मेरे दोस्तों, अहले बातिल बड़ा समझदार है। वो प्लांटेड गेम दुनिया के अंदर चलाता है। वो अपने ड्रामे, अपने पत्ते सोच समझ करके इस्तेमाल करता है। वो बड़े ज़हीन लोग हैं और अपनी सलाहियतों को इस्लाम, अहले इस्लाम, इस्लामी अक़दार, दीनी शायर को खत्म करने के लिए एक आध नहीं, साल पर मुश्तमिल प्लानिंग बनाते हैं, मंसूबे बनाते हैं। मैं अभी आपकी मौजूदगी में यहाँ स्टेज पर बैठा इस बात की दुआएं कर रहा था कि ये जो मेरे इस्लामी प्यारे भाई हैं, ये जो मेरे तालिब इल्म दोस्त और उलमा दोस्त हैं, ये जो मेरे मदारिस के फुज़ला और तलबाए दीन हैं, खुदा करे कि इसी तरह का इत्मीनान और इसी तरह का दिली चैन और सुकून सदा बहार रहे। मगर मेरे भाइयों, हालात अच्छे नहीं हैं, हालात अच्छे नहीं हैं, हालात बहुत खराब हैं। दीन अजनबी हो गया, जमाना पुरफितन है, हक कामयाब हो चुका है, नादर हो चुका है। उनकी प्लानिंग, उनके मंसूबे बड़े हैरान कुन हैं। वो तदबीरें बड़ी खतरनाक कर रहे हैं। आपको अंदाजा नहीं, वॉशिंगटन डीसी की सड़कों पर कई अखबारात इस तरह के भी बिके और बटे हैं, जिसमें वहां के थिंक टैंक्स की रिपोर्टें आई हुई हैं, जिन्होंने उन रिपोर्टों के अंदर कहा इस्लाम के आलम बरदारों की दो किस्में हैं। ये टू काइंड ऑफ, ये दो किस्मों पर मुश्तमिल है। रिपोर्ट के अगले अल्फाज सुनिए, उलमा की दो किस्में कौन कौन सी है। मदारिस के तलबा या अहले दीन की दो किस्में कौन कौन सी हैं। अंग्रेज किस्में बयान करता है, कभी हमें इसका इदराक है। आगे वो लिखते हैं, एक तबका वो है जो महज तबर्रुकात, नाम दिया है सूफीइज्म, नज़्में, अशआर, मज़ारात, दूसरे अल्फाज में रस्मियात और महज तबर्रुकात दीन तक महदूद है। ये शेर व शायरी करते हैं। ये मैं वाशिंगटन अखबार की रिपोर्ट सुना रहा हूं। ये मज़ारों पर बैठते हैं, ये बाज़ औक़ात जिक्र की ज़रबें लगाते हैं, ये पीरी और फकीरी की तरफ मुतवज्जे होते हैं। आगे लिखता है वो थिंक टैंक का पूरा मजमुआ, अमेरिका, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और अहले कुफ्र, क्रूसेड वार, सलीबी दुनिया, यहूदी इज़्म को पाकिस्तान, बर्रे सगीर या इस्लाम के मानने वाले इस तबके से किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है।
मगर इन मदारिस के तलबा अहले दीन और उलमाए इस्लाम में एक और तबका है, ये बड़ा खतरनाक तबका है। और फिर उन्होंने कहा ये वो तबका है जो हमारे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज करता है, ये वो तबका है जो अदालतों के अंदर कुरानी सिस्टम लाना चाहता है, ये वो तबका है जो सड़कों पर, शॉपिंग सेंटरों में, मार्केटों में, स्टॉक एक्सचेंज में, बैंकों में, अदालतों के कटहरों में, पार्लिमान के ऐवानों के अंदर, वजारत खारजा के अंदर और दुनिया के चलते फिरते मराकिज के अंदर कुरान, सही बुखारी, उस्वा हसना, सीरत तज्जिबा को इन्वॉल्व करना चाहता है और कुरान और हदीस की रहनुमाई लेना चाहता है। दूसरे लफ्जों के मुताबिक जो हमारे सिस्टम को, हमारे निजाम को चैलेंज करते हैं। फिर आगे लिखते हैं These are देवबंदी scholars very danger for our purpose। देवबंदी मकतबे फिक्र और स्कूल ऑफ थॉट, देवबंदी मसलक के उलमा की ये किस्म हमारे टारगेट पर है, इनसे हमारी जंग है, ये खतरनाक है, ये अमेरिका के निजाम को नामुज़ नहीं करना चाहते, हम इन उलमा का खात्मा चाहते हैं। ये अमेरिका का अंग्रेज किस में बयान करता है? मेरे प्यारे भाइयों, मैं जब औरत मार्च के नाम से होने वाली ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और मुल्तान और पेशावर की सड़कों पर इन्हें मार्च करते हुए शौहर से आजादी, वालिद से आजादी, भाई से आजादी, उस्ताद से आजादी, इमाम मस्जिद से आजादी, मुल्ला आलिम दीन से आजादी के नारे सुनता हूँ और फिर ये ताने माने बुनता हूँ तो मुझे समझ आ जाती है कि कौन लोग हैं जो आज अहले बातिल के टारगेट पर हैं। अगर मुझे अल्लामा गुरूफ रब्बानी साहब इजाजत दे, मौलाना आमिर साहब मुझे इजाजत दे तो मैं कुछ और खुले लफ्जों में भी जिक्र कर सकता हूं। रस्मियात दीन वाले खतरा नहीं है, निजाम को तब्दील करने वाले खतरा है। बहुत ही माफी मांग करके कहता हूं, पीर हजरात के हम कायल हैं, जिक्र अज़कार, मुहासबा, मुराकबा के हम कायल हैं, हम खुद इसके कायल हैं। मगर मैं क्या करूं, आज का बातिल कहता है सूफीज़म, मज़ारों पर बैठने वाले मुजाहिर या जिक्र की ज़रबे लगाने वाले खतरा नहीं है। नात खानों को, पीरों को कोई कत्ल नहीं करता। कराची की सड़कें डॉक्टर आदिल जैसे निजाम को तब्दील करने वाले जलील उल कदर आलिम रब्बानी के खून से लौलहान। किसी नात खां को कोई नहीं मारता है। शेखुल इस्लाम तकी उस्मानी पर कराची की सड़कों पे हमला होता है। यूसुफ लुधियानवी और मुफ्ती निजामुद्दीन शामज़ई को शहीद किया जाता है। आज मैं भी अगर कुछ पीरी के कुछ चौगे जुब्बे पहन लूं, अमेरिका के वीजे मेरे लिए तैयार है, बरतानिया के दरवाजे मेरे लिए खुले हैं। सिस्टम का चेंज। ये मुल्ला जमहूरियत को आज खिलाफ शरीयत कहने की जरूरत करता है। अरे कुरान है नया, नऊज़ बिल्लाह, जिसे एक नया नाम दिया गया है जमहूरियत, डेमोक्रेसी, इसके खिलाफ मत बोलना। लिस्ट फराहम कर रहे हैं, लिस्ट। कुरान करीम के अंदर मौजूद क़िताल और जिहाद की आयतें नहीं चाहिए। इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुन मिन अमल शैतान फज्तनिबू। ये शराब के खिलाफ तुम्हारा कुरान क्यों बोल रहा है?
या ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा, ज़ानी को 100 कोड़े मारो। ये तुम्हारा कुरान और सूरह नूर क्यों बात करती है? ये हद तोहमत की बात क्या है? तुम नमाज पढ़ो, रमजान के महीने में सिर्फ रोजा रखा करो, जिक्र करो, मुहासबा मुराकबा करो, लेकिन ये आयत तुम्हारे कुरान में क्यों है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल इल्ला अन तकूना तिजारा, शॉपिंग सेंटर, मार्केट और तिजारत और बिजनेस की बात तुम्हारा कुरान क्यों करता है? यमहकुल्लाहु रिबा वजुर्बिस सदक़ात, सूद के खिलाफ तुम्हारी सूरह बकरा बात क्यों करती है? वक़र्न फी बुयूतिकुम वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, औरतें घरों में करार पकड़े। हमारी औरत घर से बाहर निकल चुकी है, तुम्हारी औरत घर से क्यों बाहर नहीं निकली है? हम तुम्हारी औरत को घर से बाहर निकाल करके दम देंगे। ये कुरान की आयत मंजूर नहीं है कि औरतों का असल मकाम घर के अंदर है। कुरान ये क्यों कहता है वला तख़ज़अन बिल क़ौल, औरत लोचदार लहज़ के मुतरन्निम अंदाज में गुफ्तगू न किया करे। ये कुरान करीम क्यों कहता है? वला तख़ज़अन बिल क़ौल फयत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बी मरज़ वक़ुल्न क़ौलन मअरूफ़ा, ये कुरान करीम क्यों कह रहा है? वला युब्दीन ज़ीनतहुन, अपने मकाम ज़ीनत को ख़वातीन ज़ाहिर न करें। कुरान ये बात क्यों करता है? मैं यक्तुमहा फ़इन्नहु आसिमुल क़ल्बु, ये अदालती अहकाम कुरान करीम क्यों बयान करता है? ब्रिटिश लॉ चलेगा, बर्रे सगीर में बरतानिया का कानून चलेगा। ये कौन लोग होते हैं जो कुरान और हदीस के कानून की बात करते हैं? बुखारी की किताबुल वुजू, सहीह मुस्लिम की किताबुल अक़ज़िया, सुनन तिर्मिज़ी का किताबुल जिहाद, ये क़िताल के अहकाम, अदालतों के अहकाम, ये बिजनेस और तिजारत के अहकाम, आज का वेस्ट, आज का अमेरिका, आज का मगरिब ये कहता है सादा और आसान लफ्जों के अंदर, नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, हम तुम्हारे पैगंबर को इस बात की इजाजत नहीं देते कि वो दुनिया के चलते फिरते इदारों, महसूस किए जाने वाले, मुशाहदे में आने वाले, दुनिया के कारोबार जिंदगी को चलाने वाले इदारों के अंदर तुम्हारा नबी आकर रहनुमाई और रहबरी फराहम करे। ये इस्लाम हमें काबिल कबूल नहीं। उसके लिए जो अफराद सिस्टम की बात करेंगे वो उनके टारगेट पर है, जो अक़दार को तब्दील करने की राह में रुकावट बनेंगे वो हमारे टारगेट पर है। मेरे बिरादरान इस्लाम, कुछ इन चैलेंजेस का हमें कभी इदराक हुआ है? बकौल मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह के, वो फरमाया करते थे हादसे से बढ़कर हादसा ये हुआ कि हादसे का एहसास ना हुआ, अलमिये से बढ़कर अलमिया ये है कि अलमिये का एहसास ना हुआ। मेरे तालिब इल्म भाइयों, इंशाअल्लाह इस्लाम की कोई बहारें आएंगी, निजाम इस्लाम, हकीकी रियासत मदीना, गुंबदे खजरा का साया दुनिया में आएगा, तब इंशाअल्लाह अशआर भी पढ़ेंगे, भरे पेट की कुछ कहानियां भी कर लेंगे। लेकिन इस वक्त आपके जिम्मे जो काम लगाना चाहता हूं, कानों के चस्के से बाहर निकलिए, रहीम यार खान के ताजिरों को दुरुस्त करने की फिक्र कीजिए। अइम्मा किराम, नमाजों के बाद दर्से कुरान का एहतमाम करो। मेरी आवाज जहां तक जा रही है या यहाँ मदरसतुल बनात कायम है, उन माओ बहनों से कहना चाहता हूँ, अस्पताल की नर्सों पर जाकर के काम करो। उलमाए किराम, रहीम यार खान की अदालतों के बाहर बैठे हुए वकीलों के अंदर सीरत तजुर्बा का पैगाम पहुंचाओ। पायलट, डॉक्टर, ताजिर, सियासतदान, हुक्मरान, जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले जितने बरादरान इस्लाम हैं, उन तक हदीस का पैगाम पहुंचाओ, उन तक कुरान करीम का पैगाम पहुंचाओ। अवामी सतह पर काम करो। सियासतदान जिस तरह वोट के लिए मरता है, तुम दर्से कुरान का पैगाम इस तरह फैलाने के लिए
गली कूचे के अंदर फैलो, तभी जाकर ये मदारिस भी महफूज रहेंगे, तभी जाकर इस्लामी जमातें भी महफूज रहेंगी, तभी जाकर खुदा की कसम तुम्हारा ये स्टेज भी महफूज रहेगा। बड़े शरह सदर के साथ कह रहा हूं, तकलीदी तौर पर नहीं, आधी दुनिया की आवारागर्दी करने के बाद कुछ अंदाजा भी है आपको। आज पाकिस्तान बर्रे सगीर और बांग्लादेश के अलावा आलम कुफ्र की बात नहीं कर रहा, आलम इस्लाम की सूरत हाल ये है। अब उन मुल्कों में ये दाढ़ियां, टोपियां, पगड़ियां नजर नहीं आती, ये शक्लें अब वहां नजर नहीं आती। शायद आपके रहीजा खान से भी कोई फ्लाइट दुबई के लिए चलती हो। जो लोग दुबई के सफर कर चुके हैं जरा पूछिए क्या सूरत हाल है दुबई के होटलों की, दुबई के शॉपिंग सेंटरों, मार्केटों, बाजारों, रोडों, सड़कों की क्या हालत है। क्या वहां पर ये दाढ़ियां नजर आती हैं, ये टोपियां नजर आती हैं, ये पगड़ियां नजर आती हैं। आलम अरब से ये शक्लें खत्म हो चुकी हैं। ले दे करके आपके पाकिस्तान के अंदर ये सूरतें, ये हयातें, ये शक्लें मौजूद हैं। ये सदका है इन पाकिस्तान के दीनी मदारिस का, इनका फैजान है। उन मुसलमानों को कहिए जो इन मदारिस से मोहब्बत की निगाह वाला मामला नहीं करते, डरो उस टाइम से, कल को तुम्हारे घरों के अंदर ईसाई मिशनरी के लोग पैदा ना हो, मुर्तद लोग पैदा ना हो, दीन दुश्मन पैदा ना हो, सेकुलर और लिबरल पैदा ना हो, इस्लाम का मजाक उड़ाने वाले पैदा ना हो। अगर चाहते हो तुम्हारी नस्लों में ईमान का तहफ़्फ़ुज़ रहे, इन मदारिस के दरो दीवार के पुश्तीबान बन जाइए। हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक मुरीद को खत में लिखा, तुम्हारे मोहल्ले में जहां कुरान पढ़ा या पढ़ाया जाता है वहां जाओ, कुरान पढ़ो, पढ़े हुए हो तो कुरान पढ़ाओ। और अगर तुम ये दोनों काम नहीं कर सकते तो हजरत मुजद्दिद साहब ने फरमाया, इन कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों की जूतियां जाकर के सीधी किया करो। ये काम भी नहीं कर सकते तो फिर फरमाया कि अच्छा आखिरी बात लिखता हूं, तुम्हारी गली के अंदर कोई मस्जिद अगर मदरसा मौजूद है, जब उस सड़क, रोड या गली में से गुजरा करो तो अपनी निगाह, अपनी आंखें उठाकर उस मकतब और मदरसे और दारुल उलूम की मट्टी को, कंकरियों को, ईंटों को, उसकी खला और फिजा को मोहब्बत की निगाह से देख लिया करो। इसकी वजह से भी क़यामत वाले दिन खुदा तुम्हारी बख्शिश और मग़फ़िरत का फैसला और ऐलान कर, इसकी वजह से भी तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी। हमारे कराची के हमारे इदारे जामिया सुफ़ा में हर साल खत्म बुखारी के मौका पर मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह आया करते थे। एक मरतबा उन्होंने खत्म बुखारी के मौका पर इरशाद फरमाया, कराची के ताजिरों, कराची के बिजनेसमैनों, मैं कई दफा अपने माथे की इन आंखों से कराची शहर पर खुदा के अजाब को नाजिल करने के लिए आसमान से उतरते हुए फरिश्तों को देखता हूं। वो फरिश्ते आते हैं इस शहर पर खुदा का गजब और अजाब नाजिल करने के लिए। मगर फिर अगला जुमला भी बड़ा अजीब है, फरमाया कि जब अगले दिन मैं ये मंजर भी देखता हूँ कि फजर की नमाज से पहले और फजर के बाद ये जो उम्मत मुस्लिमा के छोटे छोटे मासूम बच्चे अपनी दरसगाहों और क्लासों के अंदर हिल हिल कर जब कुरान की तिलावत करते हैं, तो खुदा की कसम अजाब नाज़िल करने के लिए आसमान से उतरे हुए उन फरिश्तों को मैं दोबारा आसमान की तरफ जाते हुए भी अपनी आंखों से देखा। इन मदारिस से ताल्लुक रखिए, इनके सरपरस्त बनिए, इनके पुष्टिबाज बनिए। आज यही उनकी निगाहों में खटकते हैं। क्यों कहा जाता है, ये जो मेरे भाई मौलाना आमिर साहब तज़किरा कर रहे थे चंदे का और रजिस्ट्रेशन का और फला, आए दिन क्यों ये टारगेट पर है? उनका बस चले कल मगरिब से पहले खत्म कर दे।
क्यों करना चाहते हैं? वो लिखते हैं निजाम, अरे निजाम सिस्टम, अगर दुनिया में हमारे निजाम को पलटने की कोई बात करता है तो वो एक ही अंसर, एक ही इदारा है जिसे बर्रे सगीर के बिलुमूम और पाकिस्तान के बिलखुसूस दीनी मदारिस कहा जाता है। ये हमारे निजाम को चैलेंज करने वाले लोग हैं। बाकी रह गए आलम अरब, उनके हुक्मरानों को हमने कंट्रोल कर दिया है। तुम्हें उनकी शक्लों से भी पता नहीं चलेगा ये मुसलमान है या ईसाई है। वो आलम अरब के मुसलमान हमारे कंट्रोल और शिकंजे में आ चुके हैं। हमने मादा परस्ती के जरिए उनकी रूहानियत को खत्म किया है। मैं हैरान हूं और मैं यहाँ के उलमा की खिदमत में ये दर्द दिल रख रहा हूं। ये वॉशिंगटन में छपने वाले अखबार, इंग्लिश मीडिया पर ये रिपोर्टें आती हैं, हमारे उलमा वाकिफ ही नहीं है। वो ये अल्फाज लिखते हैं, अरब के मुसलमान मादा परस्त, पाकिस्तान के मुसलमान रूहानियत परस्त, ये नाम देते हैं। वो ये लिखते हैं, हम ना वाकिफ, हमें मालूमात नहीं। और आज कोशिश की जा रही है पाकिस्तान को मिलने वाली गैर मुल्की इमदाद, कर्जे, सैलाबों और तूफानों के अंदर, जल्जलों के अंदर भी इमदाद मिलेगी, मगर इन शराइत और कंडीशन के साथ कि पाकिस्तान के दीनी मदारिस पर कदगने लगाओ, पाबंदियां लगाओ। हमें तुम्हारी ये शक्लें पसंद नहीं है, ये टोपियां हमें नहीं चाहिए, ये दाढ़ियां नहीं चाहिए, तुम्हारे बाजारों में फिरती हुई ये बापर्दा औरतें नहीं चाहिए। इन होटलों के टेबलों पर पानी की जगह शराब की बोतलें चाहिए। वो ये बार बार तकाजे कर रहे हैं। अब ढकी छुपी बातें भी नहीं रही, अब वाज़ेह डिमांड आती है। अब FATF के बाकायदा प्रोफार्मे आते हैं, अब वो बाकायदा इजलासों के अंदर कहते हैं, आपके हमारे ऑफिसर्स के साथ बैठ करके कहते हैं, एम्बेसडर सफीरों की मौजूदगी के अंदर बात होती है। ये नहीं चाहिए। नया मुल्क, नए अज़ाइम, नए इदारे, नया तर्ज, नई शक्लें, नई सूरतें, ये कदीम रासिखुल अकीदा शक्लें हमें नहीं चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रहीम यार खान के मुसलमानों, तुम चाहते हो कि तुम्हारी गलियों के अंदर जिना और बदकारी के अड्डे खुले? बताइए जरा। आप चाहते हैं कि आपके इन होटलों में, टेबलों के अंदर, आपके इन होटलों के फ्रिजों के अंदर कई अरब ममालिक की तरह, आजाद ख्याल दुनिया के आलमी शहरों की तरह पानी और मशरूबात की जगह पर शराब की बोतलें हो? आप चाहते हैं आपका हर दुकानदार दूसरे दुकानदार और आने वाले कस्टमर और ग्राहक के साथ सूदखोरी का मामला कर रहा हो? क्या आप ये चाहते हैं आपकी औरतों को बाजार की प्रोडक्ट बना दिया जाए, उसकी मुस्कुराहट की भी कीमत वसूल की जाए? अगर आप चाहते हैं कि ये मनाजिर हम नहीं देखना चाहते, और अगर ये मनाजिर वतन अजीज पाकिस्तान, ममलकत खुदादाद पाकिस्तान, जिसकी बुनियादों के अंदर हमारे अकाबिर का खून शामिल है, हमारे बुजुर्गों का खून शामिल है, अगर आप चाहते हैं ये मनाजिर हम अपनी आंखों से ना देखें, अगर ये मनाजिर आने वाले हैं, दुआ कीजिए जमीन का पेट हमारे लिए बेहतर हो जाए जमीन की पीठ के मुकाबले में। हम मर जाना कबूल कर लेंगे, लेकिन इस तरह के बेदीनी के, बेराह रवी के खुले बाजार बरसरे आम मनाजर नहीं देख सकते। कभी कभी इस्लामी हिस्ट्री का भी मुताला कीजिए। 800 साल तक कुर्तबा, कुस्तुनतुनिया, अंदलुस, गरनाता, अल-हमरा में 800 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही है। इब्ने हज़म ज़ाहिरी, अल्लामा इब्ने तैमिया, मकी इब्न मखलद अंदलुसी, पता नहीं कैसे कैसे लोग पैदा हुए। आज किसी के पलाट पर कब्जा होता है, नस्लों तक उसको गम खाता है। ये देहाती इलाका है, यानी इसके मुज़ाफ़ात के अंदर खेती बाड़ी, फसलें, काश्तकारी। जरा बताइए देहातों में झगड़े क्या होते हैं? ये मेरे खेत के मुंडेर पर चढ़ आया, इसने इतने फुट कब्जा कर लिया
इसने इतने फुट जमीन पर गसब कर दिया, कितना दुख होता है। कभी वो मरसिया भी अपने जहन के अंदर आप लाए कि जो अल्लामा इकबाल ने मरसिया पढ़ा था, कुर्तबा की जामिया मस्जिद के अंदर दीवारों के साथ टकरा करके इकबाल जिस तरह हिचकियां भर रहा था। मुफक्किर इस्लाम मौलाना सैयद अबुल हसन अली नियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो कसीदा और रोता हुआ मरसिया लिखा है, कुर्तबा की मस्जिद के मीनार के नीचे खड़े होकर सवाए कुर्तबा के खंडर के उन 27 साबका इस्लामी रियासतों के अंदर सवाए मस्जिद कुर्तबा के खंडरात के इस्लाम की कोई निशानी और कोई अलामत वहां बाकी नहीं रही। ये तो मौलाना कासिम नानोतवी और अकाबिर देवबंद का एहसान मानिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद हिंदुस्तान की सरजमीन पर दारुल उलूम देवबंद का कयाम आया। और शोरश काश्मीरी मरहूम ने जिसके बारे में लिखा था, ना यहाँ घास उगती है, देवबंद की सरजमीन के बारे में, ना यहाँ घास उगती है ना यहाँ फूल खिलते हैं, मगर ये वो सरजमीन है जिससे आसमान भी झुक के मिलते हैं। क्यों कहा था देवबंद के बारे में कि आसमान झुककर मिलते हैं? अफकार वाले, एहसास वाले, उम्मत की निशाते सानिया पर रिसर्च और तहकीक वाले शेखुल इस्लाम अल्लामा सैयद हुसैन अहमद मदनी, अल्लामा शबीर अहमद साहब उस्मानी, रईसुल फुक़हा वल मुहद्दिसीन, मुफ्ती आदम मुफ्ती किफायतुल्लाह, अल्लामा अनवर शाह साहब कश्मीरी रहमहुल्लाह जैसे लोग पैदा हुए। ये तो इन अकाबिर का एहसान था। बकौल मौलाना सईद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के ये सहाबा का बिछड़ा हुआ काफिला था, मेरी और आपकी हिदायत के लिए, जिनकी पैदाइश और विलादत को अल्लाह ने आखिरी दौर तक मौकूफ करके रखा था। ये पैदा हो गए और दीनियात की तहरीकें बर्पा कर दी। आज मैं और आप बुतों के सामने सजदा रेज़ नहीं, अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू को मानते हैं। वरना रूसी इस्लामी रियासतों की सूरत हाल क्या है? समरकंद और बुखारा के अंदर मुहद्दिसीन की चंद कब्रों और चंद पुरानी मसाजिद के सिवा मुहद्दिसीन की सरजमीन पर इस्लाम की कोई निशानी मौजूद नहीं है। बर्रे सगीर में लाल किला और आगरा के महल के सिवा इस्लाम की कोई निशानी ना होती। इसलिए दोनों हाथों से इन मदारिस को पकड़िए, थामिए, जिंदगी के आखिरी सांस तक मस्जिद के आदि रहिए, मदरसे के खूगर बनिए, ताजिरों पर मेहनत कीजिए, दरसे कुरान दरसे हदीस की आवाजों को आम कीजिए। इन गली कूचों में उस तरह यहाँ के खुतबा गलियों में जा जाकर तौहीद का पैगाम आम करें जैसा डेरा गाजी खान के चोटी जरीन के देहाती और जंगली बेयाबानों और पहाड़ी इलाकों में अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी बारिशों और तूफानों के जमाने के अंदर भी खत्म नबूवत का सबक आवाम को जाकर सिखाते रहे। मौलाना मंजूर नौमानी लखनऊ की गलियों में जिस तरह जा जा करके मुसलमानों को जमा कर करके होटलों के थड़ों पर मुसलमानों के सामने कुरान करीम के दर्स देते रहे। माहौल को अगर इस्लामी बनाना है और इन मसाजिद और मदारिस, इन शक्लों, इन सूरतों और दीन का, ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करना है, जिंदगी के दूसरे शोबों पर मेहनत कीजिए। मैं अगर अभी सर्वे करूं, कितने लोग हैं इस बज़म के अंदर बैठे हुए जो वकील हैं, गिनती के 2-4 भी नहीं है। डॉक्टर कितने हैं, घूम घुमा कर दीनी जलसे में, वही मदरसों के तलबा, इस मदरसे से निकले तो दूसरा मदरसा, दूसरे से निकले तो तीसरे मदरसे के अंदर वही पक्के और पुराने नमाजी। जुमूद और इत्मीनान तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट होते हैं। फैल जाइए रहीम यार खान के मुज़ाफ़ात के अंदर, एक एक इलाके को टारगेट बनाइए, वकीलों पर मेहनत कीजिए, डॉक्टरों पर कीजिए, अस्पतालों पर मेहनत कीजिए, अदालतों पर मेहनत कीजिए, शॉपिंग सेंटरों और मार्केटों पर कुरान करीम को नाफिज कीजिए। अज़म करते हैं, इरादा करते हैं, तजदीद तजदीद, नया अज़म, नया इरादा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। मैं मौलाना आमिर फारूक अब्बासी साहब का, उनके मदरसे की इंतजामिया और तमाम असातिज़े कराम और इस बज़म के तमाम शुआरा और नात खान हजरात का भी दिली तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। दिल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस प्रोग्राम को वक्ती नहीं बल्कि तामीर का जरिया बनाए।
मुस्बत खुशगवार नबवी इनकलाब का जरिया बनाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मदरसे को दीनी मरकजियत का मकाम बुलंद अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।